हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं एफवाईजेसी कॉमर्स इकोनॉमिक्स का थर्ड टॉपिक पार्टीशन वैल्यू, जो रिलेटेड है मैथ्स से। अब उसमें आपको बेसिकली तीन पार्ट सीखने हैं। फर्स्ट, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स में हम टोटल 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। जैसे कि किसी एक सेगमेंट को मान लो वो है ए बी। अब इसके हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जब आप 4 इक्वल पार्ट्स करोगे तो आपको बीच में कितने पॉइंट मिलेंगे? पहले तो ये 2 इक्वल पार्ट हुए। अब इसके 2 इक्वल पार्ट, इसके 2 इक्वल पार्ट, इसे कहते हैं Q1, Q2, Q3। इसी को अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये है 0%, ये है 100%। बीच में आ जाएगा 50%, ये 25 एंड ये 75। इसे कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, इसे कहते हैं अपर क्वार्टाइल और इसे कहते हैं मीडियन। तो अब इसके फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, रॉ डेटा के लिए Q1 का फॉर्मूला n+1/4 th वैल्यू। अब यही Q2 के लिए बस आपको बाहर 2 लिखना है, बाकी एज इट इज n+1/4 th वैल्यू। देन Q3 के लिए 3 इन ब्रैकेट n+1/4 th वैल्यू। ये थे रॉ डेटा के लिए। अपॉन 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। अब ग्रुप डेटा के लिए यहाँ पे आएगा L1 प्लस एच अपॉन एफ इन ब्रैकेट। ये Q1 है तो 1n/4 माइनस सी एफ। अब ये L1 क्या होता है, एच एफ सी एफ, ये सब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चेक करेंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मूला चेक करो। देन यहाँ पे भी L1 प्लस एच अपॉन एफ, फॉर्मेट वही रहेगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2n/4 माइनस सी एफ। Q3 के लिए L1 प्लस एच अपॉन एफ, 3 है तो 3n/4 माइनस सी एफ। तो ये था फर्स्ट पार्ट, क्वार्टाइल। सेकेंड, डेसाइल्स। अब डेसाइल्स में क्या होता है, 10 इक्वल पार्ट। जब आप 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हो तो आपको बीच में 3 पॉइंट मिलेंगे। जब आप 10 इक्वल पार्ट करोगे तो बीच में आपको 9 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, 9 पॉइंट मिलेंगे। हर एक का नाम डी से शुरू होगा, D1, D2, D3, D4। हम किसी भी दो के फॉर्मूला चेक करते हैं। देखो जरा, D2 का फॉर्मूला फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 था क्योंकि 4 इक्वल पार्ट। यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट है तो 2 इन ब्रैकेट n+1/10 th वैल्यू। अब यही D7 के लिए क्या बनेगा, 7 इन ब्रैकेट n+1/10 th वैल्यू। अब ग्रुप डेटा के लिए D2 का फॉर्मूला L1 प्लस एच अपॉन एफ। देखो फिक्स फॉर्मेट है। जब आप D2 फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे 2n/10 माइनस सी एफ। नेक्स्ट, D7 के लिए L1 प्लस एच अपॉन एफ, 7 है तो 7n/10 माइनस सी एफ। ये किसके लिए था? डेसाइल्स। देन थर्ड पार्ट है परसेंटाइल। जहां पे 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ओके, अब 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो बीच में आपको पॉइंट कितने मिलेंगे? 99। अब उसमें से कोई भी दो फॉर्मूला हम कर लेते हैं। मान लो P15 हमें फाइंड करना है, तो P15 के लिए रॉ डेटा में फॉर्मूला क्या होगा? 15 इन ब्रैकेट n+1/100। 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स हैं। th वैल्यू P72 फाइंड करना है, तो 72 इन ब्रैकेट n+1/100 th वैल्यू। ये था रॉ डेटा के लिए।
अब ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, L1 प्लस H अपॉन F इन ब्रैकेट, ये 15 है तो 15N अपॉन 100 माइनस CF 72 है, L1 प्लस H अपॉन F क्या होना चाहिए, 72N अपॉन 100 माइनस CF। ये थे बेसिक फॉर्मूला। आप पहले फॉर्मूला किसी एक फॉर्मूला को प्रॉपरली कर लो तो बाकी बाकी के फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने हैं। जरूरी नहीं कि आपको P72 ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मान लो P57 है तो आपको क्या करना है, 57 इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 100 TH वैल्यू रॉ डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए 72 की जगह 52 आ जाएगा, 57 व्हाटएवर जो भी पूछा है 57 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट Q1, D4 एंड P26 फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया गया है। जब आपको ऐसे नंबर्स रैंडमली दिए रहते हैं तो वो होता है रॉ डेटा। अब रॉ डेटा में आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा। अब डेटा का असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक आपको जाना है, तो पूरे सीक्वेंस में आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू ढूंढना है। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 4, देन 4 के बाद 7, देन 8 9 10, देन 12, 12 के बाद 16 18, 3 6 7 8, 8 नंबर बचे हुए नीचे लिखते हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस पता चले। 18 के बाद, 18 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे 25 26, तो 24 25 26, 24 25 26, 26 के बाद 28, देन 29, 29 के बाद दो ही नंबर बचे हैं, एक है 45, दूसरा 49, ऊपर 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स है 15। हियर n इज इक्वल टू 15। आपको फाइंड क्या करना है, Q1। Q1 का फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू, देखो 1 है, Q क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो n प्लस 1 अपॉन 4 TH वैल्यू, n n क्या है 15, तो 15 प्लस 1 अपॉन 4 TH वैल्यू, 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय 4, 16 को 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा फोर्थ वैल्यू। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने ये क्रिएट किया है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ वैल्यू क्या है, 9, तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, Q1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड क्या फाइंड करना है, D4। अब D4 के लिए फॉर्मूला देखो, 4 है तो पहले 4 बाहर लिखो, n प्लस 1, D स्टैंड फॉर डेसाइल, तो यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट होते हैं, TH वैल्यू, ओके 4 इन ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है 15 प्लस 1 अपॉन 10 TH वैल्यू, 15 प्लस 1 16 अपॉन 10, आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 16 इंटू 4 64 डिवाइड बाय 10, अब अपॉन 10 है तो इसका डिवीजन क्या आएगा, एक प्लेस छोड़ के पॉइंट, 6.4। अब देखो यहाँ पे कैसे डायरेक्टली फोर्थ वैल्यू आया था तो हमने फोर्थ वैल्यू लिखा,
लेकिन अगर पॉइंट में आता है तो उसे आपको स्प्लिट करना चाहिए। कब? जब रॉ डेटा हो। अब इसे स्प्लिट कैसे करते हैं? पॉइंट के पहले क्या है? 6, तो यहां पे लिखोगे 6th वैल्यू। देन पॉइंट के बाद 4 है तो 0.4 इन ब्रैकेट। नंबर वाइज 6 के बाद कौन सा वैल्यू आता है वो लिखो 7th, उसमें से माइनस करोगे 6th वैल्यू। ओके, अब 6th वैल्यू क्या है चेक करो। 1 2 3 4 5 6, 6th वैल्यू है आपका 12, 0.4। 7th वैल्यू क्या है? 16 माइनस 6th वैल्यू 12। 16 माइनस 12 विच इज 4। 4 से मल्टीप्लाई करो 1.6। अब ऐड करो तो ये आपको D4 की वैल्यू मिल जाएगी। D4 इज इक्वल टू 13.6। अब अगर आपको ये स्प्लिट समझ में नहीं आया तो उसके लिए कुछ ऐसे नंबर्स चेक करो। देखो, मान लो वहां पे 13.2 TH वैल्यू आता हूं, तो इसे कैसे आप स्प्लिट करते? पॉइंट के पहले क्या है? 13, तो 13th वैल्यू। फिर पॉइंट के बाद है 2, तो 0.2 इन ब्रैकेट। नंबर वाइज 13 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर वाइज 13 के बाद आता है 14th, तो 14th वैल्यू माइनस 13th वैल्यू। अब आपको 13th वैल्यू आपके असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है प्लस 0.2, और 14th और 13th का सब्ट्रैक्शन करके वो वैल्यू को 0.2 से मल्टीप्लाई करके आपको इसमें ऐड करना है। इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है P26। P26 के लिए ओके, P26 के लिए सबसे पहले फॉर्मूला 26 इन ब्रैकेट n प्लस 1। P स्टैंड फॉर परसेंटाइल, तो यहाँ पे 100 TH वैल्यू। n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू क्या है? 15। ओके, 26 इन ब्रैकेट 16 अपॉन 100। ओके, 16 और 26 का मल्टीप्लिकेशन करो। 16 6 96, 9 16 2 32, 32 प्लस 9 ऐड करो 41 अपॉन 100 TH वैल्यू। अब 100 है तो ये आ जाएगा 4.16। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसे स्प्लिट कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? 4th वैल्यू प्लस पॉइंट के बाद क्या है? 16। 4th के बाद कौन सा वैल्यू आएगा? 5th वैल्यू माइनस 4th वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 4th वैल्यू क्या है? 9, फिर 0.16। 5th वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1, माइनस 9। 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 1, सेम 0.16। तो आपका आंसर मिल गया P26 इज इक्वल टू 9.16। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट Q3 D5 P35 फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा। अब ये है फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसे हमें ग्रुप डेटा के फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करना है। सबसे पहला कॉलम है इनकम इन लाख रुपीस,
देन नंबर ऑफ फैमिलीज जो हमारे लिए है फ्रीक्वेंसी। थर्ड कॉलम हम ड्रॉ करेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, CF का कॉलम कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। अब 2 + 5 इसे ऐड करो 7, 7 + 20 27, 27 + 25 52, 52 + 15 67, 67 + 12 79। तो यहाँ पे हमारा n मिल जाएगा 79। अब वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक करो। फर्स्ट Q3। अब Q3 के लिए रॉ डेटा का फॉर्मूला है 3 इन ब्रैकेट n+1/4 th वैल्यू 3। n की वैल्यू क्या है 79, 79 + 1/4 th वैल्यू 79 + 1 80 डिवाइड बाय 4 th वैल्यू। अब आइदर 4 से 80 को डिवाइड करो पहले, 20 20 इंटू 3 60th वैल्यू। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो कि 60 किसके बीच में आएगा, CF के कॉलम में 60 52 और 67 के बीच में आएगा। तो जो ग्रेटर है उसके सामने वाला जो भी x है ये है आपका आंसर 5, लेकिन यूनिट क्या है रुपीस लाख में। एक बार फिर से चेक करो। पहले Q3 का फॉर्मूला अप्लाई किया, n की वैल्यू 79, 79 + 1 80, 80 डिवाइड बाय 4 डिवाइड किया 20, 20 इंटू 3 60, लेकिन 60 आपका आंसर नहीं, 60th वैल्यू। अब हमें CF में चेक करना है कि 60 किसके बीच में आएगा, तो 52 एंड 67 दोनों में ग्रेटर कौन है 67, तो उसके सामने वाला x, ये है आपका आंसर। सेकंड D5। अब D5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 5 इन ब्रैकेट n+1/d डेसाइल 10, 5 इन ब्रैकेट n की वैल्यू क्या है 79 + 1/10, 79 + 1 80 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, 5 इंटू 8 40। अब 40th वैल्यू आपका आंसर है। आपको ढूंढना है CF में 40 किसके बीच में आएगा, 27 एंड 52, जिसमें से ग्रेटर कौन है 52, तो उसके सामने वाला x। D5 इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख। एंड थर्ड क्या फाइंड करना है, P35। P35 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, P है परसेंटाइल 35 इन ब्रैकेट n+1/100 th वैल्यू। ओके, देन फॉर्मूला वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू क्या है 79, 79 + 1/100 th वैल्यू 35, 79 + 1 80, 0 0 कैंसिल। आप चाहे तो 8 से पहले मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 + 4 28/10 अभी भी है, 0 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 28 वैल्यू। अब CF में चेक करो 28 किसके बीच में आएगा, 27 एंड 52 के बीच में, तो आपका ग्रेटर वैल्यू क्या है 4, 52 उसके सामने वाला आंसर। तो P35 इज इक्वल टू रुपीज 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड P50। अब P50 फाइंड करने के लिए पहली बात तो ये ग्रुप डेटा है,
हमें कैसे पता चलता है ग्रुप डेटा? यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई देगा। प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल था, उसके पहले क्वेश्चन में खाली रॉ डेटा नंबर्स लाइन से दिए थे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ आपको ग्रुप दिखाई देगा 0 to 20, 20 to 30, सॉरी 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, हर एक में 20 का डिफरेंस है और वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ग्रुप डेटा के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले CF 4 एज इट इज, 4 plus 6 10, 10 plus 10 20, 20 plus 25 45, 45 plus 15 60। तो यहाँ पे n की टोटल आ गई आपकी 60। हमें फाइंड करना है P50। तो P50 के लिए फाइंड करेंगे सबसे पहले 50n अपॉन 100। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, उसके लिए मान लो पहले फॉर्मूला देख लो। P50 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रुप डेटा के लिए फिक्स फॉर्मेट क्या है? L1 प्लस H अपॉन F, ये है 50, तो यहाँ पे होगा 50n अपॉन 100 माइनस CF। तो पहले आप ये फाइंड करोगे 50n अपॉन 100। ये फाइंड करने के बाद आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। 50n, n की वैल्यू है 60, आंसर इज 30। अब आपको CF में ढूंढना है 30 किसके बीच में आएगा? 20 to 45 के बीच में, जिसमें ग्रेटर है 45, तो इसकी लाइन 45 नीचे है, उसकी लाइन चाहिए। ये है L1, ये है F और ये ऊपर वाला CF। अब ये नाम कैसे याद रखोगे? ये लिमिट होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये L1, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये F, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो ये CF। फिर से एक बार L1 या फिर खाली L लिखते हैं तो भी चलेगा, 60, F 25, CF 20 और बचा है H। अब H का फॉर्मूला, H का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द इंटरवल। हर एक में कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो कितना है, उसके लिए आप ये भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आंसर 20 भी लिख सकते हो। अगर 20 का डिफरेंस है तो 20, 10 का डिफरेंस है तो 10, 5 का डिफरेंस होगा तो 5। नेक्स्ट P50 का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। L1, L1 की वैल्यू क्या है? 60, H हाइट कितना है? 20, F 25, देन 50n अपॉन 100 की वैल्यू हमने निकाली है 30, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। ओके, 60 प्लस 20 इंटू इसका सब्ट्रैक्शन पहले करेंगे विच इज 10 डिवाइड बाय 25। अब पहले मल्टीप्लाई करो या पहले डिवाइड करो, आप पे डिपेंड करता है। अगर हम डिवाइड करते हैं 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 4 इंटू 2 8, 60 प्लस 8, यहाँ का यूनिट है रुपीज, तो P50 इज इक्वल टू रुपीज 60। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। सेल्स इन लाख रुपीज 10 to 20, 20 to 30। अब देखो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ फर्म, ये है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट CF का कॉलम 20 एज इट इज, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 48 168, 168 प्लस 32 200, 200 प्लस 50 250। तो यहाँ पे n आ गया आपका 250। क्या फाइंड करना है आपको? Q3। तो फॉर Q3, अब पहले चाहे तो Q3 का फॉर्मूला याद कर लो। ग्रुप डेटा में L1 प्लस H अपॉन F इन ब्रैकेट 3 है, तो 3n अपॉन 4 माइनस CF। तो इस हिसाब से पहले आपको फाइंड करना होगा 3n अपॉन 4, 3 इंटू 250 अपॉन 4, 250 इंटू 3 करो तो ये आ जाएगा 750, डिवाइड बाय 4 करो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 32 यहाँ पे 3 बचा, 4 7 जा और 5 का 187.5।
CF में चेक करो 187.5 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, जिसमें से बड़ा है 200 तो उसकी लाइन, ये है L1, ये है F, ये है CF। L1 की वैल्यू क्या है 15, F 32, CF 168 एंड H के लिए क्या पता है 60 माइनस 15 दैट इज 10। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, L1 की वैल्यू है 50, H 10, F 32, 3n/4 187.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 168। ओके, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। चेक करो 187.5 माइनस 168.0, 5 माइनस 0 5, 17 माइनस 8 9, यहाँ पे बचा 7, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0, तो 50 प्लस 10 इंटू सब्ट्रैक्शन आया 19.5 अपॉन 32, तो 50 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 195 डिवाइड बाय 32। अब 32 से आपको डिवाइड करना है, डायरेक्टली 32 से ही डिवाइड करेंगे और सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, अगर आप इसकी आदत डाल देते हो, यहाँ का फर्स्ट नंबर 3 है, यहाँ की फर्स्ट 2 डिजिट है 19, 32 का टेबल हमें नहीं आता बट 3 का टेबल तो आता है 19 आने तक, 3 6 18, तो 32 इंटू 6 चेक करो, 6 2 12, 6 3 18, 18 प्लस 1 19, तो ये बेस्ट है 6 1 9 2, 5 माइनस 2 3.0, 32 के टेबल में 30 तो नहीं आएगा 0, अब 30 का टेबल 9, 9 2 18, 28, सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1। अब 6.09, अब ऐड करो Q3 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिट क्या लिखा है इन रुपीज लैख, तो रुपीज 56.09 लैक्स, ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट D7। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो टेबल था वही टेबल आपको यूज करना है D7 फाइंड करने के लिए, सेम क्वेश्चन है, बस आपको टेबल यूज करके D7 फाइंड करना है। अब D7 फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला याद आता है तो पहले फॉर्मूला 2 लाइन छोड़ के फॉर्मूला लिख लो, ताकि आपको पता चले आपको एक्चुअली में क्या क्या फाइंड करना है। तो L1 प्लस H अपॉन F 7 है तो यहाँ पे 7n, D फॉर डेसाइल तो यहाँ पे अपॉन 10 माइनस CF। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम 7n अपॉन 10, तो 7n अपॉन 10, n है आपका 250, 7 इंटू 250 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, 25 इंटू 7 विच इज 175। अब CF में चेक करो 175, 168 और 200 के बीच में है, तो ये है आपका L1, ये है आपका F और ये है CF। L1 इज इक्वल टू 15, F इज इक्वल टू 32, CF इज इक्वल टू 168 एंड H हमेशा की तरह L2 माइनस L1 मतलब 60 माइनस 15 दैट इज 10। अब L1 की वैल्यू पुट करो, L1 की वैल्यू क्या है 15, H 10, F 32, 7n upon 10 175 माइनस 168। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
ओके, 175 माइनस 168। फर्स्ट 15 माइनस 8 कितना आएगा? 7। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 7, नीचे 32। 10 इंटू 7 70 डिवाइड बाय 32। अब इसका डिवीजन यहाँ पे चेक करो, 32 70। अब पहले तो 2 से होगा, 64। 10 माइनस 4 6। नेक्स्ट अब 2 से नहीं होगा तो 1, 32। 10 माइनस 2 8। 5 माइनस 3 2। 3 का टेबल 28 आने तक। 3 9 ज़ा 27। चेक करो क्या 9 से होगा? 9 2 ज़ा 18। 27 प्लस 1 28। ये ज़्यादा होगा तो हम 8 से डिवाइड, एक्चुअल में नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको ये 2 प्लेस तक चाहिए था, मिल गया। D7 50 प्लस 2.18। यूनिट क्या है? इन करोड़ रुपीज। 52.8। ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट P15 फॉर द फॉलोइंग डेटा। इन्वेस्टमेंट दिया है इन रुपीज लाख, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। देन नंबर ऑफ फर्म्स जो आपके लिए फ्रीक्वेंसी है F। अब CF, फर्स्ट नंबर एज इट इज 5 plus 10 15, 15 plus 25 40, 40 plus 30 70, 70 plus 20 90, 90 plus 10 100। तो F की टोटल 100 है, इसका मतलब आपका N 100। क्या फाइंड करना है आपको? P15। अब P15 के लिए, फॉर P15 पहले फाइंड करोगे 15N अपॉन 100। 15 N की वैल्यू 100 है, अपॉन 100 पूरा कैंसिल, आंसर आ गया 15। अब CF में 15 ढूंढो, किसके बीच में है? हालांकि वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा है 15। ये है 15 की लाइन, L1 F एंड CF। L1 इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 10, CF इज इक्वल टू 5 एंड H, हाइट हम कैसे निकालते हैं? इनका डिफरेंस 20 माइनस 10 दैट इज 10। अब P15 का फॉर्मूला, P15 का फॉर्मूला L1 प्लस H अपॉन F इन ब्रैकेट। अब ये 15 है तो यहाँ पे 15N अपॉन 100 माइनस CF। L1 की वैल्यू क्या है? देखो 10, H 10, F 10, 15N अपॉन 100 विच इज 15 माइनस CF की वैल्यू क्या है? 5। 15 माइनस 5 10। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। अब ये 10 10 आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल मतलब डिवाइड हो गया 1, 10 1 से 10। आंसर इज P15 इज इक्वल टू ₹20। ₹20 क्या है? लाख। तो ये था पार्टीशन वैल्यू, टॉपिक नंबर 3। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको ज़रूरत है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।